नमस्ते दोस्तों। उलुन दानो बेरातान मंदिर और बाली बॉटनिकल गार्डन केबुन राया एका कार्या में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहाँ पर लगभग इंडोनेशिया के पूर्वी हिस्सों के लगभग 17,000 पौधों की प्रजातियां देखने को मिलती है और यह एक विशाल और हरा भरा वनस्पति उद्यान है जो अनुसंधान, संरक्षण और मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ पर पर्यटक पिकनिक के लिए, जॉगिंग के लिए, प्रकृति का आनंद लेने के लिए आते हैं और यह समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए यहाँ तटीय क्षेत्रों की तुलना में ठंडी हवा और ताज़ा हवा ज्यादा मिलती है। और यहाँ पुराने प्राचीन कालीन मंदिर आपको देखने को मिलते हैं। भगवान शिव जी की पूजा के लिए समर्पित एक पवित्र हिंदू मंदिर भी आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए, हम जब इस बॉटनिकल गार्डन से होते हुए गुजरते हुए आगे बढ़ते हैं तो आपको विभिन्न प्रकार के पौधे यहाँ देखने को मिलेंगे। फूलों के पौधे जो अक्सर जंगलों में पाए जाते हैं या बागीचे में पाए जाते हैं। तो यहाँ खास बात यह है कि विभिन्न प्रकार के खूबसूरत फूलों वाले पौधे आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे ही आपने प्रवेश किया ऐसा लगेगा कि आपने किसी स्वर्ग में तो नहीं आप आ गए हैं और आप वहाँ तस्वीर खिंचवाने के मोह को आप नहीं छोड़ सकते। ऐसे स्थान पर पर्यटकों की भीड़ अक्सर होती है। विदेशी मेहमान यहाँ आते हैं, साथ ही भारतीय पर्यटक भी हजारों की तादाद में यहाँ दिखाई देते हैं। यहाँ सांस्कृतिक प्रतिमाएं आपको दिखाई देगी। यह देखिएगा, राजकुमारी के जैसा शाही राजकुमारी कह सकते हैं, जो वस्त्रों को परिधान किए हुए है, उसकी प्रतिमा बनाई गई है। हमारे यहाँ नमस्कार के द्वारा स्वागत किया जाता है। यहाँ पर भी एक पत्थरों की वास्तु बनाया गया है जो नमस्कार के जैसा है, जिसके बीच में से जगह दी गई है। तो इसका मतलब यह है कि हम आपका स्वागत करते हैं। बाली की खास बात यह है कि बाली में सड़क पर, एयरपोर्ट पे, आप कहीं पर भी जाओ, वहाँ आपको इस तरह के नमस्कार की वास्तु दिखाई देंगी जो आपका स्वागत करते हैं। चलिए, बाली हमारा स्वागत कर रही है तो हम इस स्वागत का सम्मान करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस बॉटनिकल गार्डन के होते हुए जब हम भीतर जाते हैं तो बॉटनिकल गार्डन के साथ यहाँ प्राचीन कालीन मंदिर भी इसमें देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे हमने कहा कि ये हिंदू बहुल राज्य है बाली, या हिंदुओं के मंदिर आपको दिखाई देते हैं। साथ ही फूलों का सौंदर्य आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक दंपति गणेश की प्रतिमा के सम्मुख प्रार्थना कर रहे थे। यहाँ देखिए, गणेश जी की प्रतिमा दिखाई दे रही है बाली के इस स्थान में, इस बॉटनिकल गार्डन में। आगे बढ़ते हैं, आप यहाँ देखोगे कि हर जगह स्वच्छता है, कहीं पर भी कोई कूड़ा या कचरा आपको नहीं दिखाई देगा। यह एक सभा मंडप दिखाई दे रहा है, शायद किसी कार्यक्रम के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो हमारे पास समय कम होने के कारण अधिक जानकारी मैं नहीं ले पाया, लेकिन फूलों की खूबसूरती के मोह को मैं नहीं रोक पाया। जो खूबसूरती मैं देख रहा था, लगा कि ये खूबसूरती मैं आपको भी दिखाऊं। तो ये खूबसूरती का आप आनंद लीजिए। खूबसूरत मोहफूल सुंदरता से भरा हुआ दृश्य। देखिए, ये मंदिर है यहाँ पर, जिसे मैं जूम करके आपको बता रहा हूँ। इस दिन शायद कोई कार्यक्रम था या कोई पर्व था, तो बाली के लोग जो है वो पारंपरिक वस्त्र पहन के आए थे। और यहाँ जैसे मैंने कहा कि भांति भांति के फूल आपको दिखाई देंगे। प्रकृति ने मानो और रंगों को उछाल दिया है और उसे फूलों के रूप में हम यहाँ उस रंग को देख सकते हैं। भांति भांति के रंग बिरंगी फूल, जो फूल भारत में भी पाए जाते, ऐसे फूल भी आपको यहाँ दिखाई दे। ये मंदिर है और इस मंदिर परिसर में ये फूल और एक मेंढक जिसने मुझे आकर्षित किया। मुझे लगा कि इसके साथ एक सेल्फी लेनी चाहिए, तो मैंने इस मेंढक के साथ सेल्फी ली और सेल्फी लेने के बाद मैं आगे बढ़ता गया। और इस यहाँ पर देखिए, एक सुंदर पुरानी झील है। यह झील से जो ठंडी हवा आ रही है
उसके कारण यहाँ के जो पौधे हैं और भी लहलहाते हैं और अक्सर यहाँ फूल पाए जाते हैं। यह हिंदू मंदिर है, जैसे मैंने कहा कि नमस्कार से इसका स्वागत होता है और यहाँ गेट बंद करके रखा हुआ था। मंदिर बीच में है, भीतर है, तो यहाँ हमें प्रवेश तो नहीं मिल पाया, लेकिन मैंने बाहर से इस मंदिर की दृश्य को इसका फिल्मांकन किया। और देखिए बिल्कुल सामने झील आपको दिखाई दे रही है और इस मंदिर के दाईं ओर आप देखोगे कि पर्यटकों के लिए बोटिंग की सुविधाएं रखी गई है। आप यहाँ बोटिंग कर सकते हैं इस झील में। आप इसका विशेष मूल्य रखा गया, आप उस मूल्य को दीजिए और वो आपको इस झील में घुमाकर लेकर आता है। यहाँ खाने पीने के लिए होटल्स भी है, आप यदि चाहते हैं तो कुछ खाना चाहते हैं तो वहाँ आप खा सकते हैं। हम तो खाकर आए थे, इसलिए हमें खाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ये झील का सुंदर दृश्य, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और शुद्ध, बिल्कुल जैसे फिल्टर होता है ना उस तरह से शुद्ध हवा, ताजी हवा चल रही है। उस तरह की ताजी हवा का आनंद लेते हुए मैंने आपके लिए खास इसका फिल्मांकन किया है। यहाँ पर एक पर्व था बाली के हिंदुओं का, तो उन्होंने एक खास तरह की सांस्कृतिक जो उनकी वेशभूषा होती है उस तरह की वेशभूषा उन्होंने परिधान की है। और देखिएगा कि ये कोई पर्व है जिसके लिए सभी इकट्ठा हुए थे। मुझे लगा कि इसको भी यहाँ शूट करना चाहिए, फिल्मांकन करना चाहिए, तो मैंने ये फिल्मांकन किया। बाली के लोगों की खास बात यह है कि ये बड़े मिलनसार भी होते हैं। आप यदि उनसे बात करते हो तो वो भी आपसे बात करते हुए दिखाई देंगे। तो देखिएगा बाली के लोग में किसी पर्व के लिए व्यस्त है, तो मिलनसार बाली के लोग, देखिए मैंने हाथ बताया। और हम आगे बढ़ते हैं इस प्रकृति के सौंदर्यपूर्ण दृश्य को देखते हुए। यहाँ के मंदिर, जो जैसे मैंने कहा कि प्राचीन कालीन मंदिर जो है वह झील के भीतर है, जैसे मानो किसी सुंदर शिल्पी ने एक सुंदर चित्र जो है निकाल दिया हो, खूबसूरत चित्र की तरह वो हमें दिखाई देता है वो मंदिर। और बहुत सारे पर्यटक जो है उसके सम्मुख खड़े होकर तस्वीर खिंचवाना पसंद करते हैं। यह मंदिर का एक परिसर, यहाँ से भी मंदिर के दर्शन किए जा सकते हैं। पर्यटक हर जगह पर खड़े हैं, तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। देखिएगा कि यह मंदिर झील के भीतर बना हुआ है, मानो ऐसे लग रहा है कि वो झील के ऊपर तैर रहा है। तो तैरता हुआ मंदिर दिखाई देगा आपको यहाँ पर। और देश विदेश के पर्यटक स्थान स्थान पर बैठे हैं फोटो खिंचवाने के लिए। हर कोई इस सुंदर दृश्य को कैप्चर कर लेना चाहता है, फोटोग्राफी करके उसको अपने फोटो में उस यादों को बसा लेना चाहता है। घूमते घूमते मैं आगे बढ़ता गया और देखिए कि अलग अलग फूल आपको यहाँ दिखाई देंगे। खासकर मैंने यहाँ के फूलों को नजदीक से मैंने इसका फिल्मांकन किया है। देखिए कितने खूबसूरत सफेद फूल है। फूल ही फूल आपको दिखाई देंगे, लाल, सफेद, पीले, अलग अलग तरह के। अब इन फूलों के नाम तो मैं खोज कर आपके सम्मुख नहीं ला पाया, लेकिन आप इन फूलों के नाम गूगल में सर्च कर सकते हैं। तो आप कर लीजिएगा कि ये फूल कौन से प्रजाति के है। आप में से बहुत सारे लोग इस फूल को जानते भी होंगे। फूलों के सौंदर्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम कुछ ऐसे
वास्तु देख सकते हैं जहाँ पर पर्यटकों के लिए खास तस्वीरें खिंचवाने का मौका दिया जाता है। देखिए पानी में मंदिर है और ये प्राचीन कालीन मंदिर दिखाई देता है आपको। यहाँ आप जो शाही वस्त्र होते हैं, राजा रानी राजकुमार जो पहना करते थे, वो वस्त्र यहाँ पर कुछ शुल्क देकर वस्त्र पहनकर तस्वीरें खिंचवा सकते थे। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था तो मुझे लगा कि ये शाही अप्सरा यहाँ कहाँ से आ गई या देवियाँ कहाँ से आ गई। बाद में पता चला कि उन्होंने पैसे देकर वस्त्र जो किराए से लिया और वहाँ फोटोग्राफी चल रही थी। मैंने फूलों के साथ सुंदर दृश्य लिए, देखिएगा जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये है शाही वस्त्र जो फॉरेनर्स के कुछ, उन्होंने ये वस्त्र पहने और ये फोटो खिंचवाने का कार्यक्रम यहाँ उनका चल रहा है फोटोग्राफर के द्वारा। ये फोटोग्राफर आपकी फ़ोटो खींचता है, उनको एक विशेष रकम आपको देना है, तो वो वस्त्र पहनकर देखिए कितने सुंदर, मानो कोई देवी जो है धरती पर उतर आई है या हम मानो पौराणिक काल में वापस लौट कर रहे हैं, जिसे हम आँखों से देख रहे हैं। इस सुंदर दृश्य को मैंने जितना हो सके, देखिए वस्त्र कितना सुंदर है आभूषण के साथ। एक फॉरेनर है जो वस्त्र पहनते ही मानो एकदम से पौराणिक काल में चले गए, ऐसा आभास होता है। इस सुंदर दृश्य को देखने के पश्चात मैं आगे बढ़ता गया बॉटनिकल गार्डन का आनंद उठाने के लिए। झील, पहाड़ और पहाड़ के ऊपर उठता हुआ सफ़ेद से बादल, एक अलग ही सुंदरता हमें दिखाई देती है। और यहाँ हर स्थान पर फोटो निकालने के लिए कुछ पॉइंट्स बनाए गए हैं, जहाँ ये बॉटनिकल गार्डन देखिएगा, उलून दानू नाम इसका था वहाँ पर। तो एक मंदिर परिसर है और बॉटनिकल गार्डन दोनों भी है यहाँ। हर जगह ये फोटो निकालने के लिए स्थान बनाए गए, तो हर कोई यहाँ फोटो निकालता हुआ नजर। यहाँ मछलियाँ हैं, बहुत सारी मछलियों का पालन हुआ है, तो यहाँ आप मछलियों का दाना खरीद सकते हैं और भीतर जाकर मछलियों को वो दाना खिला सकते हैं, उनका खाना जो है। तो यहाँ आप पैसे देकर जो है इसके भीतर प्रवेश कर सकते हैं। तो देखिए एक महिला मछलियों को अपने खाना खिला रही है और मछलियाँ बड़े ही प्यार से उन्होंने जो दाने पानी में फेंके तो खाने के लिए आ गई है। यहाँ से आप वो खरीद सकते हैं और भीतर जा सकते हैं। तो मैं सीधे दरवाजे से तो नहीं जा पाया, लेकिन मैं पीछे वाले दरवाजे से ज़रूर गया। उसका फिल्मांकन मैंने किया है, वो आगे हम देखते हैं। ये फूल, कागज़ के फूल, ये तो हमारे यहाँ भी पाए जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि इंडोनेशिया के इस क्षेत्र में लगभग 17,000 प्रजाति के पौधों को बोया गया है। हर जगह फ़ोटो निकालने के लिए कोई ना कोई ऐसे कोई भी जगह नहीं जहाँ फ़ोटो नहीं निकाली जा सकती। ऐसा लगता है कि हर जगह हम फ़ोटो निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये बॉटनिकल गार्डन आधे घंटे के लिए नहीं बल्कि पारिवारिक या हम परिवार को लेकर आते हैं तो लगभग पूरा दिन हम यहाँ बिता सकते हैं। ऐसा लगता है कि बस इस जगह को हम छोड़कर ना जाए। लेकिन जब पर्यटन के लिए हम आते हैं तो कुछ बंधन होते हैं, समय का बंधन, आधे घंटे का, 1 घंटे का। तो हमें गड़बड़ी में जल्दी सब कुछ देख लेना होता है और देख कर हमें बाहर जाना होता है। तो इसलिए मैंने जितना हो सके उतना यहाँ के दृश्यों का फिल्मांकन करने का, चित्रीकरण करने का प्रयास किया है। जैसे मैंने कहा था कि वो मछली वाला जो दृश्य था, मैं अगले दरवाजे से तो नहीं जा पाया, लेकिन पिछले वाले दरवाजे से मैं जरूर गया। तो ये उसका पीछे का दरवाजा है और देखिए कितना खूबसूरत दृश्य, जैसे कोई फिल्म चल रही हो या कोई स्वर्ग का दृश्य आप देख रहे हो, स्वर्गीय दृश्य
तो इस तरह से एक प्रकार का स्वर्गीय आनंद की प्राप्ति यहाँ इस बागीचे में आने के बाद हमको होती है। देखिए कितना खूबसूरत है। इस झील में एक पुल बनाया गया और उसके अगल बगल में दोनों ओर से कतारबद्ध फूल के पौधे, रंग बिरंगी फूलों के पौधों को लगाया गया। और यह ब्रिज देखिएगा और कितना खूबसूरत पुल है, पैदल पुल। आप इसको पार करते हुए आगे बढ़ते हैं और सुंदर सुंदर दृश्य को देखते हैं। देखिएगा आगे यहाँ कोई विदेशी पर्यटक, एक पत्नी अपने पति को उसने काम लगा दिया कि मुझे डॉल्फिन के साथ फोटो खिंचवाना है। कमल में जाकर बैठ गई और उसने फोटो खिंचवाने का काम अपने पति को लगाया। देखिए सुंदर दृश्य का आनंद उठाइए। उलुन दानो बेरतान ये मंदिर परिसर है। तो झील के भीतर, झील के किनारे भी मंदिर है और झील के भीतर भी मंदिर का ये सुंदर परिसर और बॉटनिकल गार्डन है। तो एक खूबसूरत ऐसा स्थान है ये। प्रकृति, जंगल, झील, पहाड़, पर्वत, पौधे, इन सबसे अगर कोई प्रेम करता है तो वो ज़रूर यहाँ पर आए। तो आप ज़रूर इसके प्यार में पड़ जाओगे। ये आपको पसंद आएगा। यहाँ के फूल, पौधे, झील, पहाड़ों पर उड़ता हुआ धुआं, सफ़ेद बादल, ये सब आपको आकर्षित करता है। आगे आप इस दृश्य का आनंद लीजिए। उलुन दानो बेरतान इस स्थान का नाम है। आप आनंद लीजिए। मैं यहाँ पर अब म्यूजिक चलाता हूँ, आप बस इस दृश्य का आनंद लीजिए।